वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुजरात गौरव अभियान के तहत नौसारी के कबायली इलाकों में पानी की सप्लाई और कनेक्टिविटी से मुताबिक तकरीबन 3050 करोड़ रुपए के तरक्याती प्रोजेक्टों का रखा संगी बुनियाद और किया इफ्तिताह। आदिवासी गौरव सम्मेलन में वज़ीर आज़म ने कहा, गरीबों को 100% बाइख्तियार बनाने का काम कर रही है सरकार। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नौसारी में एएम नायक हेल्थ केयर कॉम्प्लेक्स और निराली मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का किया इफ्तिताह। कहा, गुज़िश्ता 8 साल के दौरान मुल्क के हेल्थ केयर सेक्टर को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने होलिस्टिक अप्रोच पर दिया है जोर। अहमदाबाद के पोबल में वज़ीर आज़म ने किया भारतीय कौमी खलाई फ़रोग़ अथॉरिटी मरकज़ के सदर दफ्तर का इफ्तिताह। इसके ज़रिए खला के शोबे में निजी इदारों को बढ़ावा देने और अहल बनाने में खलाई शोबे को मिलेगा फ़रोग़। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में मरकज़ी यूनिवर्सिटी की छठी कॉन्वोकेशन तक़रीब से करेंगे खिताब। प्रोग्राम में गवर्नर, मरकज़ी वज़ीर अनुराग सिंह ठाकुर और वज़ीर आला जयराम ठाकुर समेत कई मौजूद शख्सियात रहेंगी मौजूद। 4 रियासतों में राज्यसभा की 16 सीटों के लिए पोलिंग मुकम्मल। 57 राज्यसभा सीटों में से 41 सीटों पर बिला मुकाबला हो चुका इंतखाब। अब महाराष्ट्र की 6, राजस्थान और कर्नाटक की 4 और हरियाणा की 2 सीटों पर है सबकी नज़र। कोरोना वबा के सबब 2 साल से बंद ढाका से कोलकाता के दरमियान बस सर्विस आज से शुरू। दोनों मुल्कों के दरमियान रेल खदमात की शुरुआत के तकरीबन 2 हफ्ते बाद शुरू हुई बस सर्विस। भारत ने इसे दोनों मुल्कों के दरमियान किफ़ायती आवाम पर मरकूज कनेक्टिविटी बढ़ाने के सिलसिले में बताया बड़ा कदम। पिछले साल के यूएस कैपिटल फिसाद की जांच कर रही यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कमेटी की पहली अवामी सुनवाई शुरू। सदर बेनी थॉम्पसन ने किया इब्तदाई तबसरा। सुनवाई में साबिक सदर ट्रंप रहे मरकज में 2 हफ्तों तक चलेगी समाअत। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पंजाब के लड़कों ने जीता हॉकी का तलाई तमगा। आज खेले गए फाइनल मुकाबले में उत्तर प्रदेश को दी शिकस्त। आज ओडिशा और हरियाणा के दरमियान खेला जाएगा लड़कियों की हॉकी का फाइनल। आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अलीम। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के पोबल में इंडियन नेशनल सेंटर फॉर स्पेस प्रमोशन एंड अथॉरिटी इन स्पेस के हेडक्वार्टर का इफ्तिताह किया। इन स्पेस के क़याम का ऐलान जून 2020 में किया गया था। ये सरकारी और निजी दोनों इदारों के खलाई सरगर्मियों के फ़रोग़ के लिए खलाई शोबे में खुद मुख्तार और वाहिद विंडो नोडल एजेंसी है। ये निजी इदारों के जरिए इसरो की सहूलियात के इस्तेमाल में भी सहूलत फराहम करता है। इससे खलाई शोबे में प्राइवेट इदारों को फ़रोग़ देने और उनको फ़आल करके खलाई शोबे को तरक्की से जोड़ा जा सकेगा। नीज़ भारत के बासलाहियत नौजवानों के लिए मौक़े की नई राहें खुलेंगी। ये निजी इदारों के जरिए इसरो की सहूलियात के इस्तेमाल में भी आसानियाँ फराहम करता है। वज़ीर आज़म मोदी ने लैबटेक का मुआयना भी किया। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नौसारी में एएम नायक हेल्थ केयर कॉम्प्लेक्स और निराली मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का इफ्तिताह किया। वज़ीर आज़म ने हेल्थ सर्विसेज कॉम्प्लेक्स में मुनक़िदा एक अवामी तक़रीब में भी शिरकत की, जहां उन्होंने खरल एजुकेशन कॉम्प्लेक्स का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह किया। 400 करोड़ की लागत से तामीर सूरत मुंबई शाहराह पर नौसारी में 400 बिस्तरों वाला निराली मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल जनूबी गुजरात के 5 अजला में रहने वाले लोगों को आलमी मेयार की तिब्बी सहूलियात फराहम करेगा। यह अस्पताल 8 एकड़ अराजी पर मुहैयत है। अब यहाँ के लोगों को इलाज के लिए बड़े शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। अस्पताल में 80 ICU, 8 ऑपरेशन थिएटर और 9 ज़ायदा बच्चों के लिए अलग वार्ड है। मुल्हिका इमारत में जदीद तरीन सहूलियात के साथ कैंसर के इलाज के लिए एक अस्पताल है। वज़ीर आज़म मोदी ने कैंपस में वाक़ 100 बिस्तरों वाले निराली कैंसर अस्पताल का भी दौरा किया। नवसारी सहित आसपास के सभी जिलों के लोगों को इस आधुनिक अस्पताल से बहुत मदद मिलेगी और एक
बहुत बड़ी सेवा मैं समझता हूं ये पूरे देश के लिए इसका एक संदेश है कि हाईवे के बिल्कुल सटी हुई अस्पताल है और हाईवे पर जो एक्सीडेंट होते हैं उसमें फर्स्ट गोल्डन आवर जिंदगी के लिए बहुत गोल्डन पीरियड होता है। ये अस्पताल ऐसे स्थान पर है, हम चाहते नहीं कि लोग ज्यादा आए, हम नहीं चाहते कि एक्सीडेंट हो, लेकिन अगर हुआ तो यहां जिंदगी बचाने की सुविधा भी पास में उपलब्ध है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि गुज़िश्ता 8 सालों के दौरान हमने मुल्क के सेहत के शुबे को बेहतर बनाने के लिए एक जामे नुक्ते नज़र पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि हमने इलाज की सहूलियात को जदीद तरीन बनाने की कोशिश की है। बेहतर ग़िज़ाइयत, साफ सुथरे तर्ज़ ज़िंदगी जैसे मौज़ूआत पर भी जोर दिया गया। बीते 8 साल के दौरान देश के हेल्थ सेक्टर को बेहतर बनाने के लिए हमने एक होलिस्टिक अप्रोच पर बल दिया है। हमने इलाज की सुविधाओं को आधुनिक बनाने का प्रयास तो किया है। बेहतर पोषण, स्वच्छ जीवन शैली, एक प्रकार से प्रिवेंटिव हेल्थ के साथ जुड़े हुए जो बिहेवियरल विषय होते हैं, जो सरकार की प्राथमिक जिम्मेवारियां होती हैं, उन सारे विषयों पर हमने काफी जोर दिया है। कोशिश यही है कि गरीब को, मिडिल क्लास को बीमारी से बचाया जा सके और इलाज पर होने वाला खर्च कम से कम हो। और इससे कबल गुजरात दौरे पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात गौरव अभियान नामी एक प्रोग्राम में हिस्सा लिया। प्रोग्राम के दौरान उन्होंने नौसारी के कबायली इलाके खदवेल में तकरीबन 3050 करोड़ रुपए के तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। इसमें 7 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह, 12 प्रोजेक्टों का संग बुनियाद और 14 प्रोजेक्टों का भूमि पूजन शामिल है। ये मंसूबे इलाके में पानी के फ्राहमी को बेहतर बनाने के साथ साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने और जिंदगी में आसानियां पैदा करने में मदद करेंगे। इनमें तापी, नौसारी और सूरत अजला के बाशिंदों के लिए 961 करोड़ रुपए के पानी की फराहमी के 13 प्रोजेक्ट और नौसारी जिले में एक मेडिकल कॉलेज के लिए भूमि पूजन शामिल है। ये मेडिकल कॉलेज तकरीबन 542 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया जाएगा, जिससे इलाके के लोगों को सस्ती और मयारी तिब्बी सहूलियात दस्तयाब हो सके। वज़ीर-ए-आज़म ने तापी जिले के बाशिंदों को बिजली फराहम करने के लिए 85 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से तामीर किए गए वीरपुर व्यारा सब स्टेशन का इफ्तिताह किया। वलसाड जिले के शहर वापी में गंदे पानी की सफाई की सहूलियात की फराहमी के लिए 20 करोड़ रुपए की लागत से 14 MLD की गुंजाइश वाले स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट का भी इफ्तिताह किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने नौसारी में 21 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से तामीर होने वाली सरकारी रिहायशी सहूलियात का इफ्तिताह किया। उन्होंने पीपला देवी जूनियर चिचुविहर पीपल दाहड़ से तामीर शुदा सड़कों और डांग में 12 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाली स्कूल की इमारतों को भी वक्फ किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने सूरत, नौसारी, वलसाड और तापी अजला के बाशिंदों को पीने का साफ पानी फराहम करने के लिए 549 करोड़ रुपए की लागत से 8 वाटर सप्लाई प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर नौसारी जिले में 33 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाली खीरगाम और पीपल खेड़ को जोड़ने वाली चौड़ी सड़क का भी संग बुनियाद रखा गया। एक और 4 लेन वाली सड़क नौसारी और बारडोली के दरमियान सोपा के रास्ते तकरीबन 27 करोड़ रुपए की लागत से तामीर की गई है। उन्होंने डांग में जिला पंचायत भवन की तामीर और तकरीबन 28 करोड़ और 10 करोड़ रुपए की लागत से रोलर क्रैश बियरर फ्राहम करने और इसे फिक्स करने के लिए फैक्ट्री का संग बुनियाद भी रखा। वज़ीर-ए-आज़म ने तकरीबन 586 करोड़ रुपए की लागत से तामीर करदा मधुबन डैम पर मबनी अस्तौल इलाकाई पानी सप्लाई प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। ये पानी की फराहमी इंजीनियरिंग की सलाहियत का कमाल है। इसके अलावा 163 करोड़ रुपए के नल से जल प्रोजेक्टों का भी वज़ीर-ए-आज़म ने इफ्तिताह किया। ये प्रोजेक्ट सूरत, नौसारी, वलसाड और तापी अजला के बाशिंदों को पीने का साफ पानी फराहम करेंगे। ये सारे प्रोजेक्ट्स नवसारी, तापी, सूरत, वलसाड सहित दक्षिण गुजरात के करोड़ों साथियों का जीवन आसान बनाएंगे। बीते 8 वर्षों में
सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलते हुए हमारी सरकार ने गरीब को मूलभूत सुविधाएं देने पर, गरीब के कल्याण पर सबसे ज्यादा जोर दिया है। साथियों, गरीब को सशक्त करने के लिए अब हमारी सरकार ने 100% सशक्तिकरण अभियान शुरू किया है। कोई भी गरीब, कोई भी आदिवासी किसी योजना के लाभ से छूटे नहीं। जो योजना उसके लिए बनाई गई है उसका लाभ उसे जरूर मिले। अब दिशा में हमारी सरकार तेज गति से काम कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मरकजी सरकार की मुख्तलिफ स्कीमों के मुस्तफिदीन से नौसारी में बातचीत की। इन मुस्तफिदीन से हमारे नुमाइंदे नीरज सिंह ने खास बात की। नवसारी पहुंचे और एक बड़ी जनसभा को उन्होंने संबोधित किया, लेकिन उससे पहले लाभार्थियों के साथ उन्होंने बात की। क्या बात हुई थी प्रधानमंत्री से और आपने क्या बोला था, क्या पूछ रहे थे प्रधानमंत्री? सर, मैं 80% दिव्यांगता है मुझे, और मुझे दिव्यांगता के जो भी लाभ मिलते हैं उनसे मेरी जीवन शैली कितनी सरल बनी है उस बारे में सर से बातचीत हुई, और सर से इतनी नज़दीक से बातचीत हुई और बहुत अच्छा लगा। क्या पूछ रहे थे प्रधानमंत्री आपसे? मुझे पूछ रहे थे आप कौन सी स्टैंडर्ड में हो, आपका नाम क्या है, कौन सी स्कूल में पढ़ते हो। और कुछ श्लोक भी आपने सुनाया था बेटा प्रधानमंत्री जी को। कौन सा, क्या कुछ गायत्री मंत्र आपने बोला था? जरा एक बार हमें भी सुनाओ। तो ये बच्चे थे जिनसे प्रधानमंत्री जी ने बात की और काफ़ी देर तक इनसे खेलते रहे। और भी बहुत सारे बेनिफिशरीज हमारे साथ हैं, आपसे भी काफ़ी देर बात करते रहे। 2014 से और 2007 से स्टार्टअप किया है, और ग्राम्य विस्तार से हम लोग का राज्य कक्षा और जिला कक्षा तक हम लोग बिजनेस करते थे। उन्होंने जो हमें लाभ दिए हैं वो उनका लाभ कैसे हमें मिला, कोई दिक्कत नहीं, हमें बात करके बहुत अच्छा लगा उनसे। सखी मैंने से कितना लोन लिया और वो जो गाय खरीदे को प्राकृतिक खेती करते हो क्या, ऐसा पूछा है। हुई मेरे को वो खुशी में व्यक्त नहीं कर, इतने महान व्यक्ति बड़ा प्रधान से मिलने से ऐसा लगा मेरे जीवन धन्य हो गया, और मेरा पक्का मकान बनने से वो उसको लाख लाख दुआई देती हूँ, और मैं अपने आप को खुश नसीब समझती हूँ। भगवान उसको आगे मजबूत देश बनाने के लिए बहुत सारी ताकत, हिम्मत और स्वस्थ रखे। बहुत अच्छा लगा हमको, ये हमारा सपना था पीएम साहब को मिलने का, देश का बड़ा प्रधान है उसको मिलने का तो अवसर मिला, ये तो हमारा नसीब था। मेरी बच्ची भी इतनी नसीब वाली है कि उसके साथ साथ हमको भी प्रधानमंत्री को मिलने का मौका मिला। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। 4 रियासतों में राज्यसभा की 16 सीटों के लिए आज वोट डाले गए। नताइज की देर शाम तक आने की उम्मीद है। जिन रियासतों में वोटिंग हुई है उनमें महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा और कर्नाटक शामिल है। महाराष्ट्र में 6, राजस्थान और कर्नाटक में 4-4 और हरियाणा की 2 सीटों के लिए वोटिंग हुई है। इलेक्शन कमीशन ने 15 रियासतों में 57 सीटों के लिए इंतखाबात का ऐलान किया था। इनमें से 11 रियासतों की 41 सीटों के लिए उम्मीदवारों का इंतखाब 3 जून को बिला मुकाबला हो चुका है। महाराष्ट्र की 6 सीटों के लिए 7 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसके साथ ही राजस्थान की 4 सीटों के लिए 5 उम्मीदवार और कर्नाटक में 4 सीटों के लिए 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। हरियाणा में 2 सीटों के लिए 3 उम्मीदवार मैदान में हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में बड़ा झटका लगा है। बताया जा रहा है कि एमएलए शोभा रानी का वोट खारिज हो गया है। साथ ही कैलाश मीणा के वोट को लेकर तनाज़े का मामला भी सामने आया है। शोभा रानी कुशवाहा धौलपुर से एमएलए हैं। राजस्थान में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए वोटिंग मुकम्मल हो गई है। तमाम 200 अरकान असेंबली ने अपना वोट डाला है। राजस्थान में मुकाबला दिलचस्प होने की उम्मीद है। रियासत के तमाम वज़रा बशमूल वज़ीर आला अशोक गहलोत, हुक्मरान पार्टी के अरकान असेंबली और अपोजिशन के अरकान असेंबली ने वोट डाला। ख्याल किया जा रहा है कि इंतखाबात के नताइज देर शाम तक जारी हो सकते हैं। राज्यसभा इंतखाबात के लिए हरियाणा असेंबली में भी वोटिंग मुकम्मल हो चुकी है। 90 में से 89 अरकान असेंबली ने वोट डाल दिया है। वहीं एक आज़ाद रुकन असेंबली गैर हाजिर रही। और महाराष्ट्र में राज्यसभा की 6 सीटों पर हुई वोटिंग को लेकर सियासी गहमागहमी तेज है। इस इंतखाब के लिए महाविकास अघाड़ी सरकार ने 4 उम्मीदवार खड़े किए हैं।
दूसरी जानिब अपोजिशन जमात बीजेपी ने 3 उम्मीदवार खड़े किए हैं। इस दौरान छठी नशिस्त को लेकर पार्टी और अपोजिशन के दरमियान रस्साकशी जारी है। दोनों फरीक अपने पास वोट होने का दावा कर रहे हैं। बीजेपी के 3 उम्मीदवार में मरकजी वजीर पीयूष गोयल, अनिल बोंडे और धनंजय महादिक शामिल हैं। वहीं महाविकास अघाड़ी के 4 उम्मीदवार में शिवसेना के संजय रावत और संजय पवार, एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल और कांग्रेस के इमरान प्रताप गढ़ी मैदान में हैं। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज नेहातरांग में एयरफोर्स ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल में ज़बान और आईटी लेबोरेटरी के क़याम के लिए 10 लाख अमरीकी डॉलर का चेक बतौर तोहफ़ा सौंपा। अपने ट्विटर हैंडल पर इस हवाले से मालूमात शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि ये लेबोरेटरी वियतनाम की फ़िज़ाइया के अहलकारों की ज़बान और आईटी की महारतों को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगी। साथ ही वज़ीर दिफा ने आज नेहातरांग में यूनिवर्सिटी ऑफ टेली कम्युनिकेशन का भी दौरा किया। नेहातरांग में टेली कम्युनिकेशन की यूनिवर्सिटी ने वियतनाम पीपल्स आर्मी की तरबियत में ग्रां कदर ताउन किया है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग सपोर्ट की खरीदारी के लिए 50 लाख की रकम का चेक भी सौंपा है। वज़ीर दिफा के वियतनाम के दौरे का आज आखिरी दिन था। वो आज वतन वापस आ रहे हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज नई दिल्ली में किताब की रुनुमाई की। महाराणा सहस्त्र वर्षों का धर्म युद्ध के उन्वान से इस किताब की रुनुमाई की तकरीब में कई सरकर्दा शख्सियात मौजूद थी। मरकजी वज़ीर दाखिला ने कहा कि इस किताब से हमारे मुल्क के नौजवानों को मेवाड़ के महाराजाओं की शानदार तारीख के बारे में मालूमात हासिल होंगी, जिससे उन्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ने की तहरीक भी मिलेगी। डॉक्टर उमेंद्र रत्नू को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने ढेर सारे लेख, ढेर सारी किंवदंतियां, ढेर सारे कविताओं को खंगाल कर 1000 साल का सिसोदिया वंश का इतिहास को एकत्रित कर कर हमारी भावी पीढ़ी के सामने रखने का काम किया है। इससे न जाने कितने हजारों युवाओं को, लाखों युवाओं को काम करने की प्रेरणा मिलेगी। आरबीआई के जरिए रेपो रेट में इजाफे के बाद बैंकों ने शरह सूद में इजाफे की शुरुआत कर दी है। आईसीआईसीआई बैंक ने जुमेरात को बेंचमार्क लैंडिंग रेट को 0.50% बढ़ाकर 8.60% कर दिया। दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक ने बताया कि अब उसने रेपो लिंक्ड लैंडिंग रेट RLLR को बढ़ाकर 7.40% कर दिया है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी बताया कि उसने रेपो रेट लैंडिंग रेट RBLR को बढ़ाकर अब 7.75% कर दिया है। HDFC बैंक ने रेपो लिंक्ड लैंडिंग रेट को 0.50% बढ़ाकर 7.40% कर दिया है। इसके अलावा दीगर कर्ज जो RLLR बेस्ड नहीं है उनके शरह सूद 0.35% बढ़ाई गई हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव के पेश नज़र दिल्ली में महकमा इनकम टैक्स की जानिब से साइकिलथन का इनेकाद किया गया। इस दौरान दिल्ली की सड़कों पर साइकिलों पर सवार तकरीबन 600 शुरा का जोश व खरोश देखने को मिला। साइकिलथन का मकसद फिट इंडिया, खेलो इंडिया, स्वच्छ इंडिया और स्वस्थ इंडिया का पैगाम देना है। हमारे नुमाइंदे तापस भट्टाचार्य ने CBDT की चेयरपर्सन संगीता सिंह और चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स रजत बंसल से बातचीत की। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है संगीता सिंह, चेयरपर्सन CBDT की, और बात करेंगे हम इस वक्त साइक्लोथॉन इनके डिपार्टमेंट ने ऑर्गेनाइज किया है। करीब 600 से ज़्यादा साइकिलिस्ट इस साइक्लोथॉन में पार्टिसिपेट करें। मैम, सबसे पहले तो बताइए कि आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन कर रहे हैं और इतने भारी तादाद में लोग साइक्लोथॉन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या मैसेज है आपका? पूरे विभाग में और पूरे विस्तृत हिंदुस्तान में विभाग ने कई कार्यक्रमों का आयोजन किया है और इन आयोजनों का एक बड़ा हिस्सा है साइक्लोथॉन और वॉकाथॉन, दोनों ही चीज़ें की जा रही हैं। आज के जो इस भागीदारी में आपने देखा कि हमारे पास 600 से अधिक लोग इस विभाग के दिल्ली से साइक्लोथॉन में भाग ले रहे हैं, जो मुझे इस समझ को दर्शाता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है कि फिट इंडिया हो, उसको डिपार्टमेंट के लोग आत्मसात कर पाए हैं। ये भी है एक फैक्ट है कि अगर लोग साइक्लोथॉन नहीं कर रहे हैं तो भी वो कुछ एक्सरसाइज या वॉकिंग इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो हमारे विभाग में इस बात में जागरूकता फैली है और मैं आशा करती हूँ कि आज के इस आयोजन और भागीदारी को देख करके
बाकी सब लोग भी इस बात को समझेंगे और अप्रिशिएट करेंगे कि स्वास्थ्यवर्धन करना कितना अधिक ज़रूरी है। विभाग के अधिकारी, कर्मचारी तथा अन्य प्रोफेशनल्स जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, टैक्स बार एसोसिएशन मेंबर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इस साइक्लोथॉन इवेंट में रैली 15 किलोमीटर लंबी है। ये लोग ऐतिहासिक स्मारक जैसे कि राजघाट, लाल किला इत्यादि से गुजरेंगे और कैनॉट प्लेस और मंडी हाउस से भी गुजरेंगे। हमारा उद्देश्य है कि इस आइकॉनिक वीक जिसको माननीय प्रधानमंत्री ने वित्त मंत्रालय के लिए इस सोमवार को विज्ञान भवन से शुरुआत की थी, उस आइकॉनिक वीक में हम भी कुछ एक समारोह का आयोजन करें जिससे कि लोगों की फिजिकल फिटनेस और उसके अलावा एक क्लीन ट्रांसपोर्टेशन का मैसेज सबको जाए। 15 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र आपके साइकिलिस्ट करेंगे और एक तरह से दिल्ली वासियों को भी एक मैसेज मिलेगा कि फिट रहें और स्वस्थ रहें। बिल्कुल मैसेज मिलेगा और दिल्ली जैसे शहर में वर्किंग डे पर 15 किलोमीटर का हम लोगों को साइक्लोथॉन करने का मौका मिल रहा है और मैं आभार आज दिल्ली पुलिस का भी व्यक्त करना चाहूँगी जिन्होंने इस आयोजन में हमारा भरपूर सहयोग दिया है और हमारे लिए पूरे रास्ते और सारे जगह पर सुरक्षित रहें हमारे लोग उसका ध्यान दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। तो ये थे चेयरपर्सन सीबीडीटी के, बता रही थी कि फिट इंडिया बहुत ही अहम है भारत को आगे ले जाने के लिए। कैमरा पर्सन प्रमोद दे के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। और हुकूमत ने गुमराह को इश्तहारात के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है। सारिफीन उमूर के सेक्रेटरी रोहित कुमार सिंह ने कहा कि हम लोगों को बेदार कर रहे हैं। आगाही के लिए देही इलाकों में भी दुकानों के बाहर इश्तहारात लगाए जाएंगे। डीडी न्यूज़ की नुमाइंदे राजेश त्रिपाठी के साथ खुसूसी बातचीत में सिंह ने कहा कि हुकूमत ने इस मामले में कई सख्त कदम उठाए हैं जिनमें कुछ कंपनियों पर माली जुर्माना आयद करना भी शामिल है। कंज्यूमर अफेयर्स सेक्रेटरी रोहित कुमार सिंह जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, सवाल यह है कि ग्राहकों को लेकर लेकिन कई ऐसी चीज़ें होती हैं कि शहर के लोग तो समझ सकते हैं लेकिन गांव में जो लोग हैं वो ना तो पूरी गाइडलाइन पढ़ते हैं ना उनको बहुत ज़्यादा समझ। इसके लिए क्या करेंगे आप? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। तो कोई भी गाइडलाइन या सरकार की कोई भी व्यवस्था हो उसमें व्यापक प्रचार प्रसार की आवश्यकता होती है और उसके लिए आपने शायद अगर स्क्रीन पे देखा हुआ तो हम एक नई व्यवस्था बहुत जल्दी लेकर आ रहे हैं जिससे जो ग्रामीण उपभोक्ता के परिप्रेक्ष्य में जो आवश्यक है वो उस तक पहुंच जाए। तो प्रचार प्रसार अभी भी होता है पर उसको और इलेबोरेट रूप से एग्जीक्यूट करेंगे। क्या आप लोग गांव के जो ग्रामीण परिक्षेत्र के रहने वाले लोग हैं उनको जागरूक करने के लिए क्या करें? क्योंकि आज भी आप लोग जागरूक तो करते हैं लेकिन ना तो प्रॉपर तरीके से गाइडलाइन लोग पढ़ते हैं और लोग इतना छोटा लिखा होता है, यानी कि अगर किसी प्रोडक्ट को वो बड़े अक्षरों में लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं, तो उसके नीचे जो लिखा जाता है वो इंग्लिश में लिखा जाता है, वो समझ नहीं पाते। वो उसके बारे में गाइडलाइंस में प्रावधान है कि जो मुख्य एडवर्टीजमेंट अगर किसी भाषा में है तो उसका यदि कोई डिस्क्लेमर है वो भी उसी भाषा में उसी फॉन्ट साइज़ का होना चाहिए ताकि उपभोक्ता उसमें गलती ना कर सके, भटक ना सके। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि जो कॉमन सर्विस सेंटर हैं, जो गांव-गांव में इलेक्ट्रॉनिक कियोस्क हैं, उस पे हमने एडवर्टीज़मेंट शुरू कर दिया है। मतलब हमारे उपभोक्ता संरक्षण की सामग्री वहाँ रखी रहती है। तो जो वहाँ जैसे राजस्थान में ई मित्र है या कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं जो गांव में, जहाँ से लोग ईमेल या बाकी चीज़ कर सकते हैं, जहाँ कंप्यूटर उपलब्ध होता है, जहाँ राशन की व्यवस्था भी होती, वहाँ हम प्रचार प्रसार की व्यवस्था करा रहे हैं ताकि इसका व्यापक पेनिट्रेशन हो सके। एक सवाल ये भी है सर कि जो लोग हैं वो चाहे शहर को हों, गाँव के या कॉमन, वो जो सेलिब्रिटी होते हैं उनको देख कर प्रोडक्ट खरीदते हैं, उसके लिए क्या करना है? तो उसके लिए सेलिब्रिटीज़ जिम्मेदारी अपनी समझें और कोई भी प्रोडक्ट को एंडोर्स करने से पहले, उसको बेचने में का समर्थन करने से पहले उसके बारे में थोड़ी जानकारी कर लें, समझ लें, पूछताछ कर लें। ये इस गाइडलाइन में प्रावधान किया गया। एक आखिरी सवाल सर, कि आप लोगों ने कुछ लोगों को नोटिस भी दिया है और कुछ लोगों को चालान भी काटा, उसके लिए क्या कहें? कौन कौन ऐसे लोग हैं? तो कोविड के दौरान कई कंपनियों ने ऐसा क्लेम किया था कि हमारी कमीज़ पहनने से कोरोना नहीं होगा या ये चश्मा पहनने से आईसाइट ठीक हो जाएगी। तो हमने उसको नोटिस दिया है, उस कुछ पे जुर्माना भी लगा है। जुर्माने की कई ने अपील करी, वो भी खारिज हो गई है। इसका मतलब कोर्ट्स ने भी ये समझाया कि हमने सही जुर्माना लगाया था। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ रजनीश त्रिपाठी, डीडी न्यूज़, दिल्ली। इसी के साथ ही वक्त हो गया आप सभी से विदा लेने का। आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।
बेड़ियां तोड़कर जो जमाने से लड़ा करता है, सुरखरू होता है उन्हीं का जमाल। सादगी व सच्चाई से